हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। और जो भी करंट अफेयर्स होगा उसके साथ हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या कंसर्न्ड जीएस के फैक्ट्स हम लोग रिवीजन करेंगे। जनरल स्टडीज़ हम इस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि आपके जो रेगुलर एग्ज़ाम में आते हैं उसका ऑटोमेटिक रिवीजन हो पाए। तो इस वन डे एग्ज़ाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितने भी प्लेलिस्ट हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट हैं जिसमें हिस्ट्री के कई सारे प्रैक्टिस सेट हैं, उनमें बेहतरीन चैप्टर हैं। सारे वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत लोग एक दो पहले का वीडियो तो ज़रूर देखते हैं लेकिन बाद की जो वीडियो है वो नहीं देख पाते हैं। तो मैं बता दूं, आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो उसमें उन चैप्टरों से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हुए पूरे प्लेलिस्ट की प्रैक्टिस सेट और उनसे रिलेटेड कंटेंट की एक कॉपी बनाइए, एक नोटबुक बनाइए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जितने भी मैंने पीडीएफ है मेरे पास, लूसेंट की पीडीएफ या जो भी पीडीएफ है उसको मैंने भेज दिया है टेलीग्राम पे। तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश लूसेंट मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन करिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं। मैं 1 घंटे के अंदर जवाब जरूर देता हूँ, इंस्टेंटली भी करता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू अगेन पार्टिसिपेट इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHCR। तो कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा? तो ये है अमेरिका। दरअसल बात यह है, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपना हाथ खींच लिया था। जैसे कि एक न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी था स्टार्ट, उससे वो बाहर निकल गए थे। फिर एक ओपन स्काई ट्रीटी थी, ओपन स्काई ट्रीटी, इससे भी बाहर निकले थे। ये UNHCR, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इससे बाहर निकल गए थे। और अभी जो इंडिया और फ्रांस के सहयोग से जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA ये शुरू किया गया था, इससे भी ये बाहर निकल गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन भी है, विच कंट्री गोइंग टू मेक चाइना टास्क फोर्स? कौन सा देश चाइना टास्क फोर्स बनाया है? तो ये टास्क फोर्स बनाया गया है अमेरिका के द्वारा। और दोस्तों, ये जो हमारा करंट अफेयर्स है ये डेली 7 बजे सुबह में वनडे एग्जाम पॉइंट पे आता है। तो आप एक अपना अलार्म क्लॉक सेट कर लो कि सुबह उठते अगर आपको इतने जीएस के फैक्ट्स रिवीजन हो जाते हैं तो इससे गोल्डन चीज़ कुछ भी नहीं है। और अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, आपको इतनी सारे फैक्ट्स याद हो रहे हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे दिल से अच्छा लगेगा। तो आज मैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चूँकि हम एशिया महादेश में रहते हैं तो एशिया के बारे में क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। लेकिन उसके बाद अगर क्वेश्चन किसी देश के महादेश के बारे में आता है तो वो है उत्तर अमेरिका। ठीक है, एशिया और उत्तर अमेरिका किस स्ट्रेट से अलग होते हैं, किस स्ट्रेट से जुड़ते हैं और अलग होते हैं? बात एक ही है। ये हो गया एशिया और ये हो गया अमेरिका। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा था, बेरिंग स्ट्रेट। VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए। क्या नाम है इसका? बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मैं चाहता हूँ एक नोटबुक आप ले लें अपने हाथों में और जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ प्लीज़ नोट कर लो, क्योंकि ये जो फैक्ट बताऊँगा उससे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये है अलास्का जो कि US का है। यहीं पे है रॉकी माउंटेन। क्या नाम है इसका? रॉकी माउंटेन, जो कि है उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रेणी का है दक्षिण अमेरिका में। दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। रॉकी माउंटेन का सबसे हाईएस्ट जो पर्वत है, माउंटेन है, उसका नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। ठीक है, ये चीज़ें जरूर याद होना चाहिए। देखिए 5 जो है आपको याद रहना चाहिए। 5 ग्रेट लेक्स, जो ग्रेट लेक्स हैं उनका नाम क्या क्या है? तो आपको पहले मैं उसका मैप दिखा दूंगा। ये देखिए, लेक सुपीरियर, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और ओंटारियो, ये 5 लेक जो हैं ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ग्रेट 5 लेक्स के नाम से जाते हैं। नाम नोट कर लीजिए फिर से, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और कौन सा है? सुपीरियर, ईरी, मिशिगन, ह्यूरॉन और ओंटारियो। ये 5 हैं ग्रेट 5 लेक्स। और यहाँ की नदियों को भी जानना चाहिए। कौन कौन सी नदियाँ हैं? मिसिसिपी और मिसौरी सबसे फेमस नदियाँ हैं, जो कि पूछा जाता है। मिसिसिपी और मिसौरी अमेरिका में। नीचे की तरफ अगर बढ़ेंगे आप तो ये है यूनाइटेड नेशंस
और यहाँ वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये आप देखिए वाशिंगटन डीसी है कहाँ पे, सॉरी वाशिंगटन डीसी है यहाँ पे माउंट वाशिंगटन। और ये जो है डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगर फिजिकल की बात करें तो एप्लेसियन माउंटेन है यहाँ पे, एप्लेसियन माउंटेन, जैसे रॉकी माउंटेन था वैसे ही एप्लेसियन माउंटेन। बहुत डीप नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग बोर भी हो जाते हो आई थिंक, और डीप से आपको परेशानी भी होती होगी। ठीक है, ओंटेरियो जो एक लेक था उस वो सबसे ग्रेटेस्ट गोल्ड माइन का केंद्र था। ठीक है, सबसे बड़ा गोल्ड माइन यहाँ पे है ओंटेरियो में। तो आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा आज के लिए। और भी अगर डिटेल फैक्ट्स चाहिए तो मैप सीरीज हमने ज्योग्राफी में स्टार्ट किया था, उसे आप देख लीजिएगा। कौन सा राज्य अपने पशु जीवाश्म को खोजा है? पशु जीवाश्म को खोजा है मध्य प्रदेश ने। किसने खोजा है? मध्य प्रदेश ने। और अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। तो ये मिला है रॉबर्ट इरविन को। किसको मिला है? रॉबर्ट इरविन। ये रॉबर्ट इरविन कौन है? तो ये एक बेहतरीन फोटोग्राफर हैं जिनको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब आपके सामने है मध्य प्रदेश। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो मध्य प्रदेश में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी बताए हैं, जैसे कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान। ये कहाँ लॉन्च किया गया था? गंदगी भारत छोड़ो, मध्य प्रदेश में। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, रोजगार सेतु योजना। सबको मिलेगा रोजगार योजना। ठीक है, जीवन शक्ति योजना, चरण पादुका स्कीम, रोको टोको कैंपेन। ठीक है, टॉप पेरेंट ऐप, ये कहाँ शुरू हुआ? ये भी शुरू हुआ था वहीं पे। संकल्प योजना, संकल्प स्कीम कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंतजार आपका, ये भी शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। और किल कोरोना, ये भी स्कीम है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर रॉबर्ट इरविन। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने भारत खिलौना मेला 2021 का वेबसाइट लॉन्च किया है? तो खिलौना मेला का जो है वेबसाइट लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा, पीयूष गोयल और रमेश पोखरियाल निशंक। स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री, पीयूष गोयल के बारे में आपको बताना है ये कौन सा मंत्रालय संभालते हैं। ठीक है, आज का आपका क्वेश्चन क्या है? पीयूष गोयल कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? रमेश पोखरियाल निशंक ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है? 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के बारे में बात की जा रही है। ये 31वां जिला बना है कर्नाटक का। तो हमने ऊपर देखा था मध्य प्रदेश और नीचे देखा था कर्नाटक। तो इन दोनों जगह के नेशनल पार्क देख लेते हैं। और मैं एक टाइगर रिजर्व की अलग से वीडियो लाना चाहता हूँ। और राज्य का जो वीडियो आपने कमेंट किया था कि राज्य की स्पेशल स्कीम्स के बारे में वीडियो ले आइए, मैं उसको कंपाइल कर रहा हूँ और सबको एक बार लेकर के आऊँगा, अच्छे तरीके से उसको रिवीजन करेंगे। उसी तरीके से टाइगर रिजर्व जो है उन पे भी एक स्पेशल ट्रिक सहित वीडियो लेकर के आऊँगा, ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल कर्नाटक और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क को हम लोग देखेंगे। ये है कर्नाटक। कर्नाटक में नेशनल पार्क हैं कुद्रेमुख नेशनल पार्क, आप नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। 4 नेशनल पार्क रट्टा मार लो। ठीक है, इसको ट्रिक से याद कर लो, जैसे भी याद कर लो, याद कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका ट्रिक वाला लिंक भी है। इसी के साथ केरला भी देख लेते हैं। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, अन्नाईमुडी नेशनल पार्क और पम्बादम नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क आप नोट कर लो, याद कर लो, रिवीजन कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन इसको देखते रहो, हमेशा आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। अगला बात हुआ था एमपी का, मध्य प्रदेश का। तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। पहला है कान्हा नेशनल पार्क, फिर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, और अगला है मांडला प्लांट फॉसिल, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये भी है मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। इतना नेशनल पार्क जरूरी है आपके लिए, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार और पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं महाराष्ट्र नेशनल पार्क। एक चीज़ मैं बता दूं,
आपको यहाँ पे दिखा होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, 9 नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र में भी एक पेंच नेशनल पार्क है, जिसे चंदोली नेशनल पार्क है, ये चमोली नहीं, ये चंदोली नेशनल पार्क है। और गुगामाल नेशनल पार्क है, नावेगांव संजय बोरीवली नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क। ठीक है, तडोबा, ये तड़ना नहीं होगा, तडोबा नेशनल पार्क। ये कहाँ है? तो ये भी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर अभी लाइव कमेंट करके हमें बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? तो ज्ञान मिशन शुरू किया है केरला ने। ठीक है, ज्ञान मिशन, ज्ञान नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए। किस राज्य के परिवहन विभाग ने ऑनलाइन सेवाओं को शुरू किया है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड ऑनलाइन फैसिलिटी? तो ये शुरू किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा ने ये स्पेशल स्कीम शुरू किया है, जिस मो नाम के जो भी स्कीम होंगे उसे किसने शुरू किया है? उड़ीसा सरकार ने। अगला, लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी ONGC, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? देहरादून में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने किस राज्य के तिरुवल्लीपुथूर मेगा मलाई अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो ये दिया है तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व को। तमिलनाडु का जो टाइगर रिजर्व बनेगा श्रीवल्लीपुथूर मेगा मलाई, अब ये अनुमति मिल गई है तो ये टाइगर रिजर्व बन जाएगा। असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, हु हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ असम पब्लिक सर्विस कमीशन? तो ये है राजीव कुमार बोहरा, ये यहाँ के नए पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड हैं। कौन सा देश 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा दक्षिण कोरिया। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा मतलब जो है विंड प्लांट सिस्टम ये डेवलप कर लेगा। स्क्वायर किलोमीटर अरे अब ऑब्जर्वेटरी स्काउ परिषद का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एरे ऑब्जर्वेटरी है और इसका नाम है स्काउ परिषद। इसका मुख्यालय जो है ये है ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, किस राज्य में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कोंडेरेय्या सुब्बैया थिमैया को समर्पित एक संग्रहालय बनेगा? तो ये है कर्नाटक और इसकी शुभारंभ रामनाथ कोविंद ने की है। ठीक है, तो साइंस का प्रैक्टिस सेट अभी रिसेंट में आया है, आई बटन पे हमने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसे जरूर देखें, प्रैक्टिस सेट करें, नोट्स बनाएं, आप जरूर एग्जाम में सफल होंगे। थैंक यू सो मच।